आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक काफी न्यूज में है, लगातार चल रहा है। और ये मान लो कि ये मतलब इस टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं ना, टॉक ऑफ द टाउन है, बिल्कुल आर्टिफिशियल टॉक ऑफ द वर्ल्ड कहूंगा एक्चुअली, मैं टॉक ऑफ द टाउन भी नहीं। तो सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल 4.0, ऐसी जो नई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनकी बातें हो रही हैं। तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस हो, सीडीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, या और अदर एग्जाम्स हो, ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मैं आज कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा कि जो आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली होता है कि जब बहुत सारा डेटा होता है, कंटेंट होता है, तो हम उसको सिंप्लीफाइड नहीं कर पाते। मैं आज आपको सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा कि कैसे इसके डिफरेंट एंगल्स आपको ध्यान रखने हैं, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोस्पेक्ट से गवर्नेंस, हेल्थ केयर, फिनेंस, सोसाइटी में क्या उसके इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या एथिकल चीजें जो हमें ध्यान रखनी, एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके। तो आपको मैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंटेंट प्रेजेंट करूंगा आज, जो आपको हर जगह हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में, एस्से के अंदर। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इंट्रोडक्शन आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप? तो उसमें आप आराम से लिख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर असिस्टिंग ह्यूमंस इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली हमें हेल्प कर रहे हैं, है ना। एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, चाहे इवन प्राइवेट सेक्टर, पर्सनलाइज लेवल पे कहीं भी कुछ भी आप तीन चार बातें डाल सकते हो यहाँ पे, है ना। पॉलिसी मेकर्स आर लेवरेजिंग एआई पावर टूल्स टू एनालाइज, किस क्या एनालिसिस के लिए, ठीक है, एनालाइज कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, फोरकास्ट फ्यूचर सिनेरियोज की आने वाले टाइम में क्या होएगा, है ना। या कैसे मान लो क्लाइमेट के रिगार्डिंग, या और कोई भी कॉम्प्लेक्स जो भी पैटर्न उनको एनालाइज करने में एआई काफी हेल्प कर रहा है, और फ्यूचर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में। एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्म्ड रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो ये एक बेसिक आप उसका एडवांटेज बताते हो। अब हम डिफरेंट सेक्टर्स में देखेंगे, मैं आप ही आपको कुछ तीन चार सेक्टर बताऊंगा, आप उसके अलावा उसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। बस एक तरीका सीखो कैसे आपको अपने आंसर या कंटेंट को प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। मेरा पर्पस देखो यही रहता है, ये नहीं है कि आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मेरा पर्पस है कि मैं आपको भले ही थोड़ा पढ़ाऊं, या आप भी अपनी लाइफ में चाहे थोड़ा ही पढ़ो, पर उसको आपको याद करो। आप उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ो, ताकि वो चीज आप यूज कर पाओ। नॉलेज अगर आप यूज नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, पढ़ने का। तो हेल्थ केयर में देखो क्या करेगा, कि जो एआई एल्गोरिदम्स दे कैन एनालाइज मेडिकल रिकॉर्ड्स, डायग्नोस्टिक इमेजेस, जो भी होगा उनको अच्छे से एनालाइज कर देगा, और उससे क्या करेगा, एक्यूरेट डायग्नोस्टिक्स लेके आएगा, और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स हर एक के लिए, ठीक है। तो ये तो इसका होगा फायदा। इससे दिस विल इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ये हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की क्या करेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। हावेवर, कंसर्न्स अराइजेज रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी। अब इतना डेटा जब जाएगा सब जगह पे, है ना, वो एनालाइज करेगा, तो उसकी प्राइवेट कहीं वो लीक भी हो सकता है। तो डेटा प्राइवेसी का भी कंसर्न है, और पोटेंशियल बाइसेस का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है, उसके को ह्यूमन कुछ ना कुछ इनपुट देता है। अब वो इनपुट जिसने दिया है उसकी क्या सोच रही है, क्या उसने डाला, तो उसके बेसिस पे भी वो डेटा बाइसनेस का एक पोटेंशियल बाइसनेस जो अराइज हो सकती है। ये बहुत बड़ा इशू है, पोटेंशियल बाइसेस, है ना, बाइसेस दैट कैन बी एम्बेडेड इन द एआई एल्गोरिदम्स, विच कैन लीड टू डिस्पैरिटीज इन द हेल्थ केयर डिलीवरी। इससे क्या होता है, हेल्थ केयर सर्विस के अंदर डिस्पैरिटीज आ सकती है। देखो आप दो तरीके से आंसर लिख सकते हो, पहले या तो सारे पॉजिटिव बता दो, फिर उसके इशू बता दो। दूसरा तरीका देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, कि मैंने एक टॉपिक लिया हेल्थ केयर, एक सब टॉपिक मान लो उसका, उसमें पहले उसके फायदे बताए, ठीक है, कि इससे ये चीजें होगा, इससे क्या ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर उसका कंसर्न क्या है, तो इसको बोलते हैं सैंडविच अप्रोच, है ना। तो आपने पहले फायदे बताए, उससे क्या इंपैक्ट पड़ा, और फिर उसके कंसर्न बता दिया। अब अगला सेक्टर देखो, फिनेंस में क्या करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग डिसीजन ले पाएगा, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज उनको मैनेज कर पाएगा। अब हम खुद देखें तो कितने सारे, अगर किसी क्लाइंट्स सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है कोई, और बहुत सारे उसको पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो उसके लिए काफी डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन एआई से क्या करेगा, वो इजीली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को मैनेज कर पाएगा, और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो भी इन्वेस्टर्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन फिर क्या होगा उसका कंसर्न, तो पहले मैंने लिखा क्या फायदे होंगे, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, और फिर उसके कंसर्न बता दिए। हाउएवर द यूज ऑफ डेटा इन एआई इन फाइनेंस ऑल्सो रेजेस कंसर्न अबाउट मार्केट मैनिपुलेशन। अब वो डेटा जो प्रोसेस कर रहा है वो मार्केट मैनिपुलेशन के लिए यूज कर सकता है, एज एल्गोरिदम कैन एक्सप्लॉइट मार्केट पैटर्न्स, क्या है ना, एंड क्रिएट वॉलेटिलिटी। मोर ओवर, क्योंकि पता ही नहीं चलता ओपेक नेचर है, कैसे क्या, ओपेक नेचर ऑफ आर्टिफिशियल डिसीजन मेकिंग पोजेस challenges in ensuring accountability and transparency in the financial system। जो भी ऑनलाइन चीज होते हैं इन पे ये बड़ा इशू आ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी किसके एस्टेब्लिश करें, क्योंकि ओपेसिटी है। देन ट्रांसपोर्टेशन में, अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अगला उठाया मैंने, उसमें क्या होगा, कि बहुत फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, ट्रैफिक को देख के सेंस करके कहाँ कितना लोड है उसके हिसाब से, तो उससे एक्सीडेंट्स कम होंगे, रोड सेफ्टी बढ़ेगी।
सेल्फ ड्राइविंग कार्स पावर्ड बाय एआई हैव पोटेंशियल टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड इंक्रीज रोड सेफ्टी। कैसे? एआई एल्गोरिथम कैन प्रोसेस रियल टाइम ट्रैफिक डेटा एंड मेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस टू प्रिवेंट कोलिजन्स। तो ये फायदे हो गए, इंपैक्ट बता दिया, ठीक है। लेकिन इसका अदर साइड क्या है, नेगेटिव क्या है? हाउएवर देयर इज एन एथिकल डिलेमा रहेगा, मतलब क्या अगर मान लो उसको बचाना होगा, जिसकी मान लो जो गाड़ी में बैठा है उसको बचाए, या फिर पेडिस्ट्रेन है जो जिससे टक्कर होने वाले है, मान लो अनअवॉइडेबल होगा एक्सीडेंट, अब होना ही होना है, तो किसको बचाए? ये भी एक एथिकल डिलेमा है। हाउएवर देयर आर एथिकल डायलेमास लाइक अ सिचुएशन वेयर एक्सीडेंट्स आर अनअवॉइडेबल, जहाँ पे अनअवॉइडेबल है, शुड एआई प्रायोरिटाइज द सेफ्टी ऑफ व्हीकल ऑक्यूपेंट्स और द पेडिस्ट्रेन? तो ये इसमें एक इशू है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सोशल एंगल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिफरेंट सोशल सेक्टर स्कीम्स के बेनिफिशियरीज, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया डाल के, फायदा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या होगा, जो लेबर मार्केट है उस इट विल गेट रीशेप्ड। तो ये कीवर्ड्स देखो, इट विल रीशेप, पोटेंशियल टू रीशेप द लेबर मार्केट। एक बच्चा जनरल लिखेगा, एक आपने अच्छे कीवर्ड यूज किए, तो ये इस क्लास से आप कीवर्ड्स भी काफी निकाल सकते हो इस टॉपिक के लिए। इट विल लीड टू द जॉब डिस्प्लेसमेंट होगी एंड इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि कुछ ही लोग होंगे जिनको टेक्नोलॉजी अच्छे से आते हैं, वो अगेन जॉब ले जाएंगे इस चीज में, है ना। तो फिर अगेन इनकम इनइक्वालिटी इसमें बढ़ेगी। फर्दर मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू, क्योंकि मान लो कुछ ही टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, उन्हीं को अगर सब कुछ आ गया तो वो क्या करेंगे, फिर अपना सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालेंगी, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन दे फ्यू टेक जाइंट्स रेजेस कंसर्न अबाउट द मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड द इन्फ्लुएंस दीज कंपनीज बिल्ड ओवर द सोसाइटी। ये सोशल एंगल हो गया इसका। अब और पोटेंशियल क्या इसके पिटफॉल्स हैं या चैलेंजेस हैं, एथिकल इश्यूज है, वो देखते हैं। पहला तो अपने बाइसिस की बात की थी, जो भी इसको प्रोग्राम करेगा उसके बाइसनेस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आ जाएंगे। तो अगेन इट विल लीड टू अ बायस डिसीजन। द biases inherent in the artificial intelligence often reflections of the biases of the in the data they are trained on or the perspective of their developers। मान लो कोई यूरोप का बंदा है ना, उसकी पर्सपेक्टिव अलग है, वो चीज इंडियन कंडीशन में अप्लाई करे ना करे, ऐसे ही कुछ इवन कंट्री के अंदर भी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, है ना, व्यूज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाइसेस आ सकती है डिसीजन मेकिंग में। कैन लीड टू द स्क्यूड आउटकम्स एंड रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू गवर्नेंस। तो ये एक चैलेंजेस बता रहे हैं कि अगर आपको चैलेंज लिखना हो तो ये चैलेंज है, इनको ओवरकम करना पड़ेगा। इफ डिसीजंस दैट वर once the purview of humans delegated to the algorithms it could threaten the capacity of moral reasoning। अगर हम सब उनको डेलीगेट कर देंगे फिर हम कोई मॉरल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं। then the persons or the institution using AI could be considered to be abducting their moral responsibility। जो मैंने आपको बताया कि भाई वो तो कह देंगे इसने डिसीजन लिया था, इस तरीके से सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एबडक्ट करेंगे उस चीज को। देर आर इनहेरेंट चैलेंज इन द ट्रांसलेटिंग ह्यूमन मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी इनटू एल्गोरिथम। ये बहुत, क्योंकि हम लोग तो काफी चीजें सोच के बहुत करके कैलकुलेशन तब कोई डिसीजन ले पाते हैं ना। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि कैसे जो हमारी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी डिसीजन लेने के लिए वो एल्गोरिथम फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जब हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो artificial intelligence are still far from being able to replace human judgments in complex, unpredictable और unclear ethical scenarios। समझा मैं आपको सारा चुका हूँ, बस मैं आपको कीवर्ड्स और लाइनें ब्रेक करके दे रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर में डायरेक्टली यूज कर लो इसको। देर इज अनदर इशू दैट इज ऑफ बाउंडेड एथिकलिटी। ये कीवर्ड यूज करना है भाई, एक लिमिटेड इनपुट्स के थ्रू तो क्या कर पाएगा, एक बाउंडेड एथिकलिटी के बेस, ये एक लिमिटेशन है कि उतना ही डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। तो देयर इज इशू ऑफ बाउंडेड एथिकलिटी। इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग टेकन बाय द मशीन इज इमोरल अनएथिकल। अगर उसने इमोरल या अनएथिकल डिसीजन ले लिया तो किसको पनिश करोगे आप, है ना। देन द नोशन ऑफ पनिशिंग द एआई सिस्टम बिकम्स प्रॉब्लमेटिक एज इट लैक्स द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस सफरिंग और बियर गिल्ट। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मशीन को, तो है ना, कोई गिल्ट तो उसको होएगा नहीं ना, उसको आप पनिश कर सकते हो। तो इस केस में क्या, इट बिकम्स इंपेरेटिव टू एस्टेब्लिश रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज दैट एंश्योर फेयर कंपटीशन। तो हमें ऐसी पॉलिसी लेके आनी जो एक फेयर कंपटीशन करे ताकि सबको चांस मिले, ना कि केवल फ्यू एमएनसीज के हाथ में वो कंट्रोल हो। इंडिविजुअल के राइट प्रोटेक्ट हो, स्पेशली प्राइवेसी राइट्स, एंड देयर इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एआई बेनिफिट्स। तो ये आपने लास्ट में ट्रांजिशन लाइन लिख दी, तो ऐसा होना चाहिए। अब इसमें करोगे क्या वे फॉरवर्ड, वो देखते हैं। डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें एआई काम ही डेटा के थ्रू करेगा, ठीक है। डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन इज पैरामाउंट इन द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई सिस्टम्स, क्योंकि एआई मोस्टली डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस, सेफगार्ड इस पे डिपेंड करता है। सेफ गार्ड मस्ट बी इन प्लेस टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस एंड मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो डेटा प्राइवेसी मेन है सबसे, तो इसका ध्यान रखना में आगे। और अधेरिंग टू रोबस्ट प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स। तो दो काम करने हैं, जो भी प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करे कंपनी या जो भी यूज कर रहा है इसको, और सिक्योरिटी मेजर्स को अप्लाई करे। तो उससे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट आएगा एआई के अंदर ताकि उसको यूज है। इट इज क्रूशियल टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन एआई टेक्नोलॉजीज।
वन वाइडली इसलिए अब देखो ये तो बता दिया बेसिक क्या होना चाहिए, अब करना कैसे है उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। वन वाइडली रिकॉग्नाइज फ्रेमवर्क इज द प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच, कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करे जब भी जो भी कोई एआई को यूज करे, विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई। तो क्या क्या, जैसे फेयरनेस हो, है ना, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, प्राइवेसी का ध्यान रखे, तो ये चीज यूज ध्यान रखो। मोर ओवर इंक्लूडिंग डाइवर्स परस्पेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर्स, जो मैंने कहा था बाइसेस ना आए, तो उसके अंदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव और स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना जरूरी है इन एथिकल डिसीजन मेकिंग, ताकि सबके व्यूज ले जाएं। इज ए क्रूशियल टू एड्रेस द पोटेंशियल बाइसेस, ये बाइसेस आएगा यहाँ पे, बेसिस नहीं, एंड एंश्योर फेयरनेस। एथिकल फ्रेमवर्क शुड इनकॉर्पोरेट इनपुट फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स। अब क्योंकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की बात करें तो डिफरेंट आपको एक्सपर्ट्स लेने पड़ेंगे इन वेरियस फील्ड्स, इंक्लूडिंग एथिस्ट, सोशल साइंटिस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इम्पैक्टेड कम्युनिटीज। ये एक आपने पूरा कंक्लूड कर दिया, अच्छा वे फॉरवर्ड बता दिया। लास्ट में आप बताओ कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, दो सी याद रखना, कॉम्प्लेक्स है तो कॉशियसली आपको प्रोसीड करना है, तो दो सी लास्ट के लिए याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। प्रोग्रामिंग एथिक्स इनटू मशीन्स इज कॉम्प्लेक्स एंड द वर्ल्ड मस्ट प्रोसीड कॉशियसली। तो ये ओवरऑल आपका कंप्लीट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या उसके फायदे हैं, किन एरियाज में आप उनको यूज कर सकते हो, और क्या पिटफॉल्स हैं, क्या चैलेंजेस है, और कैसे आपको इससे बाहर आना है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है इन द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। थैंक यू।